लोक और लोकों का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धर्म, उन्हीं के द्वारा अनुशासित पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ, तीनों रत्नों को वंदन करते हुए सतला महाबुद्ध विहार में सामने शिविर के दौरान साथ में ब्रह्मचर्या कर रही भिक्षुनियाँ, भिक्षुनी संघ और सभी सामनेरियाँ, जिनकी वजह से ये शिविर संभव हो सका या शिविर संचालित हो रहा है, उस शिविर को सुखपूर्वक संचालित करने के लिए जो भी उपासक उपासिकाएं परसम पुरुषार्थ करने में लगे हैं, जिनके परसम पुरुषार्थ की वजह से ये सुखपूर्वक आगे बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे समापन का समय भी नजदीक आता जा रहा है और भंते जी परसम पुरुषार्थ करते हुए जो रहस्यमय धर्म है उनको बताने में लगे हैं। जितना इतना बन पड़ता है उतना उतना परसम पुरुषार्थ करते हुए, तबीयत ठीक न होते हुए भी बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। ये अवसर मुश्किल से मिलता है, शरीर पर चीवर आना दुर्लभ होता है, आ जाए तो उसका पालन करना कठिन होता है। सभी चीजें तभी संभव हो पाती हैं जब चित्त की चेतना ठीक ठाक होती है, सही मार्ग पर होती है, सुमार्ग पर चलने वाले होते हैं। तो इस तरह से सभी लोग बड़े अच्छे मन से पढ़ने में लगे हैं, अभ्यास करने में लगे हैं। साथ साथ उपासक उपासिकाएं भोजन पानी की व्यवस्था करने में लगे हैं, जिनकी ओर से भोजन दान है। आज प्रमुख रूप से तो डॉक्टर अम्बेडकर नगर दल के लोग हैं, उस संगठन की ओर से भोजन दान है। उस दान में और लोग भी सम्मिलित हुए। जैसे हम बार बार बताते ही हैं, रामनिवास जी ने ये संकल्प किया है कि अपनी माता जी को उद्देश्य से हर रोज जो भोजन दान होगा उसमें हम सम्मिलित रहेंगे। उन्होंने भी सहयोग किया इनके दान में। इस तरह से पुण्यशिला का नाम बता रहे थे छेदीलाल जी के, उन्होंने भी इस दान में सहयोग किया है। और गुरु प्रसाद जी कह रहे हैं हमें भी इसमें सम्मिलित करो, उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा अपना इसमें जो बन पड़ा है दान दिया है। और घर से बहुत सारे उपासिका बना कर लाए हैं। अमरजीत कौर करके हैं उपासिका, वो रोज आ जाती है लगभग, उन्होंने अपने घर से बना करके दान दिया है। और भी उपासक उपासिका अपने घरों से परिवार से लेकर के आए हैं। लेकिन दल की ओर से जो भोजन तैयार हुआ है उसको तैयार करने में डॉक्टर अम्बेडकर दल के अलावा भी बहुत से लोग सहयोगी बने हैं। चाहे विजय बोधी हो, चाहे इंदर हो, संगठन में होते हुए भी पहले से लगे हैं। रामनिवास जी भी लगे रहते हैं आकर के समस्त समिति की ओर से। और नंद कुमार है और अनु भी लगातार लगी रहती है। उपासिका महाराष्ट्र से आई हुई हैं। ये बहुत सारे लोग मिलकर के इस पर शिव कुमार भी अपना उधर जितना बन पड़ता है इधर उधर करते रहते हैं। तो इस तरह से सभी लोग उपासक उपासिकाएं मिलकर के परसम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किस तरह से बनते लोगों को दिक्कत ना हो जाए, खाने पीने का समय इधर न हो जाए, बड़ा अच्छा बना करके समय पर बना करके भोजन दान करते हैं बड़ी श्रद्धा से। बहुत अच्छा है। कुशल कर्म करना बड़ा कठिन होता है। ऐसे कुशल कर्मों में सम्मिलित होने के लिए और भी लोग इधर उधर से आते हैं। इसमें अभिरूपा नाम की आर्या जी हैं, उनका गृहस्थ जीवन का नाम मुकेश है। उनकी मम्मी भी चंडीगढ़ से अपना राशन पानी लेकर के आए यहाँ, वो भी अपने सम्मिलित हुए। ऐसे सभी लोग, कोई राशन लेके आता है, कोई आर्थिक दान करता है। उपासिका मीनू पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर वो भी दान कर गए। भंते भोजन दान हमारी ओर से भी करना है, लेकिन समय नहीं है तो इसी में सम्मिलित होंगे। इस तरह से उपासक उपासिकाएं अपनी ओर से दान करने में लगे हैं। एक तो उनका पुण्य का संचय हो जाता है, दूसरा भिक्षु संघ भिक्षुनी संघ या फिर जो प्रवजित हैं सभी इनका पालन पोषण हो जाता है। हम लोग बार बार कहते हैं ऐसे कर्म करने का अवसर कम होता है। तकला में ये साल में एक बार ऐसा अवसर आता है कि उपासक उपासिकाओं को अपने पुण्य बढ़ाने का अवसर रहता है। जिनके मन में ऐसी बात आती है वो दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, रात दिन अपने कामों को छोड़कर लगे रहते हैं। तो उनका अपना पुण्य है, वो पुण्य उनको दुख से निकालने में सहयोगी बनेगा। इसमें अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। जो जितना कर पाता है अपना करते हैं, उसका पुण्य उस हिसाब से अपना अर्जित होता है। धीरे धीरे गरीबी भी इसलिए होती है कि पहले कभी कुशल कर्म किए नहीं होते। जिन्होंने किए होते उनके पास धन संपत्ति वैभव होते हैं। जो लोग इस बात को जानते समझते हैं
वो अपने पुण्य कुशल कर्मों को करना शुरू कर देते हैं। जितना बन पड़ता अपनी सेवा सत्कार करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि तथागत की शिक्षा में ऐसा आता है, बहुत बार घटनाएं पढ़ी हैं, सुनी हैं, आप सभी ने सुनी होंगी। फिर भी कुछ न कुछ घटनाएं भले रिपीट होती नजर आए, लेकिन फिर भी कुछ नए नए उपासक उपासिका होते तो कुछ न कुछ बताना होता है, उनको समझाना सिखाना ही होता है। जैसे कि तथागत ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं। एक बार हालांकि इन समग्र संबुद्ध कश्यप समग्र संबुद्ध के समय की घटना घटती है कि उस समय तथागत विशाल भिक्षु संघ के साथ विचरण करते यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। लोगों को धर्म देशना देते हैं, उनको सुख देने के लिए। और जो लोग ऐसे रास्ते पर नहीं भी चलते तो भी कुछ न कुछ दान पुण्य कर लेते तो उनका पुण्य बढ़ ही जाता है। ऐसी अनुकंपा करते हुए जगह जगह तथागत विचरण करते हैं। चाहे कोई भी सम्यक संबुद्ध रहा हो, वो लोगों पर अनुकंपा करते हुए वर्तमान में उनके रहते हुए जो दुख से निकलने के योग होते हैं, उनको दुख से निकलने का मार्ग बता देते हैं, निकल जाते हैं। निकलने के रास्ते पर लगने योग होते हैं, वो उनको उपदेश करते हुए दान पुण्य करते हैं, उनको भिक्षु संघ को, समग्र संबुद्ध को, तो पुण्य संचय करके कभी न कभी दुख से निकल ही जाते हैं। इसलिए उनका आधार बनने के लिए हमने बार बार कहा है कि संसार में पुण्य कुशल कर्मों का आधार केवल सम्यक संबुद्ध ही हुआ करते हैं। वही कुशल कर्म करना संसार में सिखाते हैं, चाहे बोधसत्व के रूप में हो, चाहे सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हो जाए। कोई भी सम्यक संबुद्ध होता है तो निपुत्री होकर खत्म नहीं होता, कहीं पर निवृत्त नहीं होता, निसंतान होकर के नहीं, अंतिम पुरुष होकर के नहीं खत्म होता। वो कोई ना कोई बोधसत्व उसके सामने संकल्प कर ही लेता है कि मैं आगे आपके जैसा सम्यक संबुद्ध बनूं। ऐसा समझ में आता है, बुद्ध वचनों में भी यदा कदा देखने को मिलता है। तथागत ने हम लोगों को कह दिया, भिक्षु अंतिम पुरुष होकर नहीं मरना चाहिए। यानी ये प्रवचित होकर के तुम अपने आगे शिष्य नहीं बनाते, आगे ये परंपरा को नहीं चलाते हो, कोई और शिष्य पैदा नहीं होता है, नहीं इनको प्रवृत्त करते हो, तो तुम अंतिम पुरुष कहलाते हो, तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाता है। अगर तुम आगे अनुकंपा करते हुए शासन को स्थायी बनाने के लिए कुछ न कुछ लोगों को प्रवृत्त कर देते हो, प्रवृत्त हो जाते, शासन में आ जाते हैं, तो आप आगे आगे शासन को मजबूत करने बढ़ाने में सहयोगी बन जाते हो। इस तरह से ये परंपरा चली आती है। ऐसे अनुकंपा करते हुए तथागत विचरण कर रहे होते यहाँ वहाँ। तो ऐसे ही जगह धर्मदेशना करते हैं, उपासक उपासिका दान पुण्य किया, दान पुण्य करने के बाद में उपदेश सुनने के लिए बैठ जाते हैं, तथागत देशना देते हैं कि संसार में 4 तरह के लोग होते हैं। बार बार चर्चा की ही है कि एक वो होते हैं जो स्वयं दान करते लेकिन दूसरों को प्रेरित नहीं करते, और दूसरे वो होते हैं जो स्वयं दान नहीं देते, दूसरों को कहते तुम दान पुण्य करो, कुशल कर्म करो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं न खुद देते न किसी को देने के लिए कहते हैं। चौथे लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद भी देते दूसरों को भी कहते हैं। जो व्यक्ति खुद देता दूसरों को नहीं कहता, पहले तरह का आदमी, वो खुद जन्म जन्मांतर में धन संपत्ति वैभव वाला बन जाता है, उसको आंटी बंधु परिवार के लोग गरीब रह जाते हैं, उसके संबंधी गरीब दुखियारे रह जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं नहीं देता दूसरों को कहता रहता है तो स्वयं गरीब रहता है, लेकिन उसके परिवार के लोग गरीब धन संपत्ति वाले बन जाते हैं। मैंने बहुत आंखों से देखा है कि 2 भाई सगे होने पर भी एक के पास बहुत संपत्ति है, दूसरे पास कुछ नहीं है, ऐसा देखने को मिलता है। और कहीं कहीं ऐसा भी देखा समाज में रहती है कि दोनों भाई हैं तो दोनों धन संपत्ति वैभव वाले हैं। और कुछ ऐसे भी देखा है कि दोनों बहुत प्रयत्न प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उनके पास खाने भर को ठीक से नहीं होता। ऐसा समाज में दिखाई देता है। तो ऐसे तीसरे तरह के ऐसे लोग होते हैं जो खुद देते हैं, न दूसरों को देने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो खुद भी गरीब होते हैं, उनका परिवार पूरा ऐसे ही दुखियारा गरीब रहता है, ना प्रकाश युक्त घर मिल पाता, ना पढ़ाई लिखाई वैभव ऐसे और खाना पीना अच्छा, घर मकान कपड़े आदि उनको नहीं उपलब्ध हो पाते। चाहे कितनी सुविधाएं दे दो आप, खुली छूट कर दो आप कि आपके लिए खुला हुआ है, तुम खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, लेकिन उनकी चित्त की चेतना ऐसी नहीं बनती। अपने कर्मों का फल उनके साथ पीछे लगा रहता है कि वो आगे नहीं आ पाते। बहुतों को ऐसा अवसर दिया जाता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। कुशल कर्म भी कहीं न कहीं काम करता है अपना। लेकिन चौथे तरह के लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी दूसरों को करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो वो धन संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, परिवारों को आगे बढ़ा लेते हैं, सुख संपत्तियां प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही कोई उपदेश सुन रहा होगा, उनमें बैठा हुआ एक गृहस्थ बहुत धन संपत्ति वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ संपत्ति या कुछ जो भी है उसके पास, सोचता है करे कितना अच्छा तथागत बता रहे हैं, हमें भी दान पुण्य करना चाहिए, दूसरों को कहना चाहिए। अच्छा होता है कि मैं जन्म जन्मांतर में आगे जहाँ जाऊं तो मुझे भी धन संपत्ति वैभव मिले, और जो है ना मेरे परिवार के लोग भी धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य वाले बन जाएं। ऐसे चिंतन मंथन करता है
और गांव में जाने से पहले तो जब सब उद्देश्य उनके निकल चले जाते हैं तो वो फिर तथागत के पास प्रणाम करता है बैठ करके और मत्था टेकता हुआ अभिवादन करता हुआ कहता, बनते हमारा कल का भोजन स्वीकार करें। तो कहते हैं अच्छा, लेकिन मेरे साथ उपासक गृहपति कितने बनते लोगों का भोजन दान करेंगे आप? बनते आप कितने? हम तो संख्या में इतने 20,000 के आसपास हैं। कहते कोई बनते सबका ही भोजन दान स्वीकार करें आप, मतलब जो है ना सबका ही भोजन स्वीकार करें, तथा सबका भोजन स्वीकार कर लेते हैं। अब वो गांव में आता है, गांव में लोग कहने लग जाता है, हमने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को निमंत्रण दिया है, आप लोग पुण्य करने का समय है, पुण्य संचय करने का समय है, खुद भी धन संपत्ति संचित करेंगे लोक परलोक में, और जो है ना अपने आत्मी बंधुओं के लिए भी आप सहयोगी बन जाएंगे, इसलिए मिलकर दान पुण्य करना अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं कैसा अनाड़ी आदमी है, अरे उतनों को बुला लेता जितने दे सकता था, क्यों दूसरों को कहता है? तुमसे नहीं होता, तुम जितने दे सकते उनको बुला लेते। तो कुछ लोग कहते बहुत अच्छा किया है, हमारे गांव में तो बहुत लोग रहते हैं, हम सब मिलके करेंगे। ऐसे करके वो लोगों को प्रेरित करने लग जाता है, दान पुण्य करो, कितने बंधों कर सकते हो? वो कहते कोई 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, ऐसे लोग अपने अपने बनते लोगों को लिखवाने लग जाते हैं, हम भी दान करें, हम भी दान करेंगे। ऐसे करके ऐसे चलते चलते वो कहीं जाता है ऐसे लोगों को कहने के लिए, तो एक आदमी वो अकिंचन है बेचारा, उसके पास कुछ है नहीं, बहुत गरीब है, दुखियारा है, पति पत्नी घर में रहते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं उनके पास, मेहनत करने के बाद भी उनके पास इतना नहीं जुट पाता कि वो कुछ कर सके या दान पुण्य कर सके। तो प्रेरणा देने वाला हो तो प्रेत लोग वही जाते हैं। हमने एक दिन और कहा था कि प्रेरणा बहुत काम करने वाली होती है। एक उत्प्रेरक होता है, केमिस्ट्री में होता है, केमिकल है एक, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता वो, लेकिन क्रिया को तेज कर देता है, ऐसा स्वभाव होता है। वो उसमें डाल दो तो क्रिया एक्शन रिएक्शन जो है ना वो प्रबल हो जाते हैं, एक खुद किनारे पर ही बना रहता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो कभी कभी ऐसे प्रेरणा देने वाले इतने अच्छे होते हैं कि प्रेरित कर देते हैं, लोग प्रेरित हो जाते हैं, वो काम कर बैठते हैं। कहते अरे तुम भी कुछ दान पुण्य, कितने मनते लोग दान करे भाई, हम तो गरीब है तो क्या रहे, हम भला क्या दान करेंगे? अरे तुम कितने पति पत्नी हो घर में, क्या तुम एक बिच्छू को दान नहीं कर सकते? एक को तो खाना दे ही सकते हो। कहते कैसे कैसे कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है ये वो। अपने गुजान देखो, तुम्हें पहले नहीं मिला कभी, तुमने पहले दान पुण्य नहीं किया, इसी वजह से तो तुम्हारी स्थिति ऐसी गरीब रह गई। तुम दुखियारे हो, गरीब, तुम्हारे पास अपना भोजन करने के लिए भी नहीं होता, तुम्हारे परिवार के लोग बड़े गरीब हैं, पहले तुमने नहीं किया हुआ तभी तो ऐसा है। तुम भी मनुष्य हो, राजा भी मनुष्य है, लोग भी धन संपत्ति वाले हैं, मनुष्य हैं, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं, उनके पास बहुत कुछ है, क्या वजह है? कुछ तो वजह रही होगी। उन्होंने दान पुण्य कर्म किया लेकिन तुमने नहीं किया, इसलिए अब तो कुछ करना चाहिए, अवसर है, एक आदमी का तो कर ही सकते हो। कहते ठीक है चलो, अब आप कहते हो तो हम दोनों मिलकर मेहनत करें, एक आदमी खाना तो हम देंगे, एक बनते खाना देंगे। ऐसे मन बनाता है तो वो एक प्रेरित करने वाला होता, दूसरा लिखने वाला, नोट करने वाला होता है। तो और लोग अपना नोट करा रहे होते, हमारे इतने प्रेरक समझा रहा होता उनको। तो प्रेरणा कहता ठीक है चलो एक का भोजन दान करेंगे, ऐसे कह देता है वो। तो नोट करने वाले जो लिख रहा था, जो उनकी बता कि अमुक आदमी इतने करेगा, ऐसे करके वो छूट जाता उससे, और बस वो चला जाता घर पे काम सोचता। अपनी पत्नी कहता अरे हम बहुत गरीब दुखियारी रह गए, पहले दान पुण्य किया होगा, लेकिन अवसर मिल गया है तो हम दोनों मिलकर के, मैंने एक भिक्षु को भोजन दान करने के लिए कह दिया है, तो हम एक भिक्षु को दान करेंगे। हम जो चलो काम करने चलेंगे, वो वसूला उठाता है, महिला भी अपना सामान लेती है, कुछ काम करने के लिए, कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जैसे आज की बात हो गई, आज खाने के समय पर अनुमोदन किया तो आज का दिन पड़ा है, तो कल भी जो है ना, कल भोजन दान करना है, तो वो निकल जाता है, जैसे आज के दिन निकल जाता है, चलो हम काम कुछ करेंगे। गली में वसूला वगैरह कुल्हाड़ी वाड़ी लेकर निकलता है, तो लोग देख लेते हैं, कोई धन संपत्ति सेठ वगैरह देख लेते हैं, क्या वो बोलता भी है कभी कभी काम के लिए, कोई काम हो तो करवा लो, मैं काम करने वाला हूँ, काम करता हूँ, कुछ आवाज लगाई, कुछ ना कुछ कहा होगा, या किसी ने देख लिया होगा उसको आते जाते, कहते अरे किंचन कहाँ किधर जा रहा है? मालिक कुछ काम करने जा रहे हैं, काम करेंगे। अच्छा ठीक है, हमने कल भिक्षु संघ को भोजन दान करना है अपने परिवार की ओर से, तो आप ऐसे करो, हमारी लकड़ी फाड़ने के लिए, लकड़ी फाड़ोगे? हम उनको कहते हैं हाँ स्वामी मैं फाड़ूंगा लकड़ी। तो लकड़ी फाड़ने लग जाता है, काम करने लग जाता है, इतना उत्साह उसमें होता है कि बहुत ज्यादा, कि एक भिक्षु को दान करूंगा मैं लोग परलोक में वैभव संपत्ति प्राप्त करूंगा, ऐसे मन बनाता हुआ वो लकड़ी फाड़ता, बड़ी जल्दी लकड़ी फाड़ देता। लोग कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक उठाया हुआ बोझा हल्का महसूस होता है। हम लोग बार बार बात कहते हैं, प्रसन्नता पूर्वक उठाया हुआ बोझा हल्का महसूस होता है। तो इतना प्रसन्न चित्त है, लकड़ी फाड़ता है। पहले जो
2 दिन में काम नहीं करता, वो कुछ ही घंटों में काम कर डालता है। कुछ ठेके के मजदूर होते हैं ऐसे, क्या करेंगे, और कल भी तो काम करना है, परसों भी तो काम करना है, तो काम खोज के रखते हैं, 1 दिन काम 2 दिन में करते हैं। ऐसे होता कहीं कहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, काम इतना ही है, 1 दिन भर का काम है, मुझे पूरा करना चाहिए लगन से। अगला आदमी कहता है यार तुम काम निकालूंगा, तुम कल भी आना। तो ऐसे कभी कभी काम करने वालों को बहुत काम मिलता रहता है। काम चोरी करते हैं तो मालिक भी समझ लेता है इसके पंख ढीले चलते हैं, तो फिर बुलाता भी नहीं काम के लिए। कभी कभी ऐसा होता ना। आप लगन से काम करो, जो मुझे दिया जा रहा है उसका पूरा भरपूर काम करना चाहिए, अच्छा होता। किसी फील्ड में काम करो, इस तरह से वो लगन से काम करता, वो जल्दी। तो उसकी पत्नी भी निकलती, तो पत्नी को भी उसकी सेठ की पत्नी पूछ लेती है, कहाँ किधर जा रही हो, क्या करने। मालकिन हम काम करने के लिए निकले हैं, काम कुछ करेंगे, काम मिलेगा तो करोगे। धान कूट सकते हो, हाँ चावल निकालूंगी मालकिन। तो वो भी बड़े दुख से गाती बजाती नाचती कूदती ऐसे करते, खुश होकर के धान कूटने चावल निकालना शुरू कर देती है, जो काम बताया अपना। तो बड़े लगन से इधर वो सेठ देखता है कि अरे किंचन तूने लकड़ी पूरी फाड़ दी। हाँ मालिक फाड़ दी पूरी, इतने उत्साह से काम कर रहा है, क्या वजह है आज इतना अच्छे से काम कर रहा है। स्वामी मैंने एक बिच्छू को भोजन दान करने के लिए संकल्प किया है, एक बिच्छू को भोजन दान करना है, इसलिए जो मजदूरी मिलेगी उसी से मुझे भोजन दान करना। कहते अच्छा, अरे तूने बड़ा दुष्कर कार्य किया है, बहुत कठिन काम किया है, अपने खाने तक को नहीं होता तो भी दूसरे को देने के लिए कहता है, बहुत अच्छा है। अरे वो बिच्छू भूखा ना रह जाए, उसको भोजन मिले, ऐसा करते हुए उसको ज्यादा मजदूरी जो है ना, ज्यादा पैसे ज्यादा उसको दे देता है, दाल चावल जो भी होता है वो ज्यादा दे देते हैं, तो जिससे बिच्छू को भोजन हो जाए। उधर पत्नी भी उसकी कूट काट के ऐसे निकाल देती, बड़ी जल्दी कर लेते, तो वो देखते अरे बाप रे ढेर लगा दिया, बड़ी खुश होकर काम करती है, आज मैं बिच्छू को भोजन दान करना है। मालकिन पूछती उसको भी ऐसे ही, क्या वजह है, इतने अच्छे से काम क्यों कर रही हो। कभी कभी देखो ना पोछा लगाने वाली, वो तो पोछा रगड़ रगड़ के लगाती, बेचारी आधा एरिया भी कवर नहीं कर पाती। कुछ लोग आती है फटाफट घसीट के फेंक देती है, चलो बताओ मालकिन और क्या करना है, तो ऐसे जल्दी काम कर डालती है। वो भी खुश होती है, उसे जो जो दूना जो मजदूरी तय की थी उससे ज्यादा दूना दे देते हैं, दही वगैरह घी वगैरह उसको भर के वो भी दे देते हैं। चलो ये जो है ना, अब वो भूखा न रह जाए, अच्छे से उसको बना खिलाना। उनको लगता है कि गरीब है बेचारे, उसके पास तो कुछ होगा नहीं। ऐसे दोनों लेकर के आते, अपना कमाए ढेर लगाते, कहते अरे हमने बहुत कमा लिया, आप तो अपने बिच्छू को बहुत अच्छे से भोजन दान करेंगे, अच्छे से खिलाएंगे उसको। ऐसे बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के बाद में वो रात में जो है ना समय बीतता है, खाना पीना बनाने की तैयारी होने लग जानी होती है, और लोग अपना खाना बनाने लगे। ये भी बेचारा गरीब अकिंचन अपने खाने, पत्नी उठती सुबह जल्दी से खाने में तैयारी करती है। इधर क्या देखते हैं कि वो शक्र देवन शक्र देखता है कि आज समक्ष समुद्र को भोजन दान कौन करेगा, आज कौन पुण्य संचय करेगा। दुनिया में पुण्य की आकांक्षा करने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। जो समझते दृष्टि के होते हैं वो पुण्य का कर्म कर लेते, किसी में सम्मिलित हो जाते हैं। तो वो सोचता है अरे आज तो अपने चिप से जान लेता है अकिंचन के यहाँ तथागत जाने वाले हैं, वो इसको तो बनाना भी नहीं आता, वो ठीक से कोई इतने सूप बनाने को उसको तरीका ही पता नहीं, कभी खाए नहीं कभी बनाए नहीं बेचारे ने, क्या कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को इतने सारे पकवान बनाने नहीं आते, छोटे छोटे दाल चावल बना लेते हैं, जैसे बना लेते हैं, तो हर तरह की चीजें बनाने नहीं आती, सबके बस की बात नहीं होती, कोई कोई इसमें माहिर होता है। तो वो सोचता कि मैं भोजन इसके लिए बनाऊंगा, तथा समक्ष भोजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे करके वो ऐसा रूप बना करके, और गरीब सा बना, मतलब ऐसे ऐसे काम करने वाले होते हैं ना हलवाई जैसे, ऐसा निकल के आ जाता है वहां तक निकलता है। तो निकलता है कि तो किसी कोई काम हो तो काम करवा लो, मैं काम करता हूँ, खाना पीना अच्छे से बनाता हूँ। तो कहते खाना बना लेते हो, हाँ हाँ, मैं वही जानबूझ के जाता, उसको पता इसी घर में आने वाले हैं तथागत, तो जाकर के ऐसे इच्छा व्यक्त करते, खाना हाँ मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे भी कुछ भोजन दान देना है, तो अगर बना सकते तो मेरी मदद करो। कहते कोई बात नहीं, बताओ सामान कहाँ कहाँ रखा है, कौन सी बड़ी किचन रही होगी बेचारे की आजकल जैसी, तो छोटे मोटे जहाँ भी जगह होती है रसोई घर बनाए, चौका चाका बोलते थे क्या, तो बनाकर कहते ये है यहाँ सामान रखा, ठीक अब तुम जाओ काम करो अपना, मैं बना देता हूँ सब, मुझे अच्छे से बनाना आता है, आपको आपकी जरूरत नहीं, मैं बना देता हूँ। बहन भगनी आप जाओ, और आप अपने पति को भेज करके इंतजाम करो कुछ ना कुछ जिसमें खिलाना है आपको। तो पत्नी कहती हाँ ये तो बात ठीक है, हमने कुछ पत्ता उत्ता जुगाड़ तो किया ही नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसे करना ही चाहिए हमें। तो वो ऐसे ऐसे पति को बोलती जाओ पत्ता तोड़ के लाओ, कुछ ऐसा करो, व्यवस्था करो जिससे कि हम भोजन अच्छे से करा सके आने वाले बिच्छू को। वो पति भी निकल जाता है इधर अपने इंतजाम करने के लिए। वो शक्र तो रिद्धि बल वाला है, उसे तो कोई है नहीं कि उसको घंटे मदद तुड़का लगाना पड़ेगा, उसका तो अपना रिद्धि बल का है, पुण्य नहीं उसने इसलिए किए हैं इतने लंबे सारे, तो उसका पुण्य का बल होता है। तो वो किचन में अपनी तैयारी कर लेता, बना देता है, बनाता है, इधर निकल जाते हैं वो
किंचन निकल जाता है पत्ते तोड़ने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, तो बड़ा खुश है, बहुत प्रसन्न होकर के गा गा करके पत्ते तोड़ता। तो वहां कोई मछली पकड़ने वाला भी देख सुबह जल्दी निकल जाता होगा, तो सुबह वो देख लेता कोई मछली अच्छी पकड़ के बेच रहा होता, क्योंकि बाजार में बहुत मछली आज बेचनी है, क्योंकि बिच्छू संग जाने वाला है। तो बड़े ये व्यापारियों का ऐसा होता ही है, जब कोई घास मेला लगता जानवरों को तो बहुत सारी घास लेके आ जाते हैं लोग, ऐसे होता ही है। सीजन पे अपना समय काम करते हैं लोग, करने वाले होते हैं। तो इस तरह से ये वो कहता किंचन, तो किंचन है, काम ही करता, गुजारा करता अपना। उसको अरे कौन अकिंचन, हाँ हाँ क्या, बड़े प्रसन्न होकर एक बिच्छू को भोजन दान देना है, इसलिए जो है ना मैं पत्ते से तोड़ने आया हूँ, यहाँ व्यवस्था करने आया हूँ, ऐसे कहता है वो। कहता है अरे मैं भी कुछ ना तुम्हें कुछ दे दूंगा बदले में, अब ये मछलियों को ढेर लगे, इनको अलग अलग करके रख दो। जैसे जो उन दोनों जो कारसा पड़, एक कारसा पड़ की, आधा कारसा पड़ की, दो कारसा पड़, जो कारसा पड़ चलते थे, सोने के सिक्के कांसे के चलते होंगे जो, उनको ऐसे करके ढेर लगवा देता है। फिर अपने रो मत अपने लिए दो बचा के रखे होते उसने, तो कहता है ये मैंने अपने लिए रखे थे, आपको भोजन भिक्षु संग भोजन दान दे रहा, अरे वो बिच्छू को भोजन मिले, भूखा न रह जाए, ये मैं आपको देता हूँ, ये ले जाओ, उसको बनवा देना। वो ले लेता वहां से, और जल्दी भाई मुझे जाना है, बहुत देर हो जाएगी, तो जल्दी से वो निकल आता है इधर को। मछली बेचने वाला अपने काम करता है, निकल जाता है अपने बेचने के लिए। तो इस तरह से वो जब लेकर के आता है, घर में खाना तैयार हो जाता है, चलो मछली जो बनानी बना देता है वो देवन चक्र। और समय होता है जब भोजन का, तो कहता है वो जाओ जो है ना अपना आदमी लेकर के आओ, ऐसे करके उसको पत्नी बोलती हो, वो खाना बना रसोईया बना हुआ, देवशक्र भी कहता है जाओ अपना जो बिच्छू है उसको लेकर के आओ, खाने का समय होता जा रहा है। तो आने लोग आए, खाने का समय होता जा रहा है, फटाफट चलो बुलाओ, जो 500 लेकर गया नोट जो करके रखा जिसमें, जैसे कोई लिस्ट बनाई हुई थी, उसको देखता भाई इतने 500 रुपए, 500 इनके हैं, 200 इनके हैं, 100 इनके, 1000 जो भी, ऐसे सबको दे देता है। और ये व्यक्ति दौड़ के पहुंच जाता है, चलो भाई भीड़ लगी हुई, अपने अपने लेके जा रहे, कहते हैं अरे भाई सुनो मेरा भी बिच्छू दे दो, मुझे भी, मैंने नोट कराया था। अच्छा लिस्ट देखो, लिस्ट देखते हैं तो उसमें कोई बिच्छू है ही नहीं उसके नाम का, उसका नाम ही नहीं लिखा बेचारे। एक क्या नोट करना है जब हजारों देने वाले हों, हजारों को देने वाले होते हैं। ऐसे में कहीं चूक हो गई उससे लिखने वाले से। अब उसने कहा कि अरे भाई तुम्हारा तो नाम है ही नहीं, जो लेने वाले थे बिच्छू अपने अपने लेके चले गए, अब यहाँ कोई बिच्छू भी नहीं बचा बिहार में, अब क्या करें। तो कहता है अरे मेरा नाश मत करो, मुझे नष्ट मत करो, रोने लग जाता है, छाती पीट। अरे बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत की हमने दोनों पति पत्नी ने, और जो है ना एक बिच्छू का नोट कराया था, मेरा परलोक मत बिगाड़ो, मेरा जीवन मत बिगाड़ो भविष्य का, ऐसे करके बड़ा दुखी होता है, रो पड़ता है। लोग सुन के आ जाते हैं, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, क्यों चीखते चिल्लाते, इतना खुशी का अवसर है, मांगलिक कार्य संपन्न हो रहे हैं, बड़े प्रसन्नतापूर्वक भोजन दान कर रहे हो, तुम रोते क्यों हो। कह रोते इसलिए है मैंने इनको बिच्छू एक लिखाया था, और ये जो है ना मुझे बिच्छू नहीं दे रहे अब। तो वो उन्होंने कहा क्यों, आयुष्मान ये ऐसे कहता है, सही कहता है। हाँ आयुष्मान कहता तो सही है। तो वो कहता है भाई मुझे और लज्जित मत करो, मैं पहले बहुत दुखी हो चुका हूँ। एक काम कर सकते हो, अभी सम्मक संबंध को कोई लेकर नहीं गया, अपने अपने बिच्छू लेकर चले गए, सम्मक संबंध अपनी गंध कुटी में बैठे हुए हैं। क्योंकि इस बुद्धों का ये स्वभाव होता है कि अकिंचनों पर स्वाभाविक रूप से दया करते हैं, वो अकिंचनों पर बहुत दया करते हैं, गरीबों पर, दुखियारों पर बहुत दया करते हैं। तुम जाओ उनके दरवाजे पर, हो सकता है तुम कहो बनते मैं अकिंचन हूँ, मैंने भोजन दान करने का संकल्प किया है, लेकिन सब बिच्छू जा चुके हैं, बनते मेरा भोजन स्वीकार करें। हो सकता है तथागत आपका, आज राजकुमार राजे बहुत कोई लोग खड़े हुए वहां, बहुत लोग होंगे उनको भोजन देने के लिए, लेकिन हो सकता है अकिंचनों पर दया करने की वजह से, इस बुद्धों की प्रवृत्ति होने की वजह से, हो सकता है तुम्हारा भोजन स्वीकार हो जाए। ऐसे वो कह देता, वो तो कहता चलो, लोग कहते जान मची सो लाखों पाए, उनको आशा तो मिली कोई थोड़ी सी, है ना। तो ऐसे करके वहां जाता है, तो वहां तो बड़ी भीड़ लगी हुई है। अब गरीब फटे पुराने कपड़ों में पहन करके कौन जाने देता है, लेकिन तरीका भी अपनाते हैं लोग, पुण्य बल भी कहीं काम का आता ही है। वो कहता अरे मैं किंचन हूँ, मैं किंचन, भाई मुझे कहाँ किधर जा रहा है, इधर राजकुमार सब लोग तो खड़े हुए हैं, श्रेष्ठी वगैरह, वहां भीड़ लगा। कहता मैं प्रणाम करने जा रहा हूँ, मैं तो प्रणाम तो करने दो मुझे, प्रणाम तो मुझे करने दो, ऐसे करके बार बार बोलता है। तो लोग कहते प्रणाम करने से किसी को कैसे रोका जा सकता, चलो जाने दो इसको। वो जाता है, मूल गंधकुटी तथा बंद की हुई है, और वो जो है ना दरवाजे पर अपना सिर रखता है, दहलीज बोलते हैं ना, दहलीज टाइप सिर रखता है, और मत्था टेक कर कहता है बनते मैं अकिंचन हूँ, मैंने बिच्छू को भोजन दान करने का संकल्प किया था, सभी बिच्छू जा चुके हैं, बनते अनुकंपा करें मेरे ऊपर और मेरा भोजन स्वीकार करें। तथागत तो बैठे इसलिए थे, क्या कंचन का ही भोजन स्वीकार करना है, इसको ही पुण्य मिलने वाला है इसका। इस तरह से
वो तथागत द्वार खोल देते हैं और अपना ये पात्र है ना वो उसके हाथ में दे देते हैं। अंदाजा लगाओ आप, जिसके हाथ में समग्र संबुद्ध का पात्र आ जाए उसके लिए तीनों लोक की संपत्ति से बढ़कर ये पात्र ही होता है कि सचमुच में ऐसा होता है। तो उसने पात्र पाया तो समझो उसको सब कुछ मिल गया हो। बड़ा प्रसन्न हुआ, तथागत मेरा भोजन स्वीकार कर लिया, आज मैं पुण्य करूंगा। ऐसा चल देता है, लोग कहने लग जाते अरे तू पाद दे दे, तू क्या खिलाएगा, तो तथागत सम्मुख संबुद्ध है, सुकुमार है, और जो है ना तुम नहीं, तुम्हारे घर तो अपने खाने के लिए नहीं होता, क्या खिलाओगे, इसलिए पात्र मुझे दे दो, मैं तथागत को भोजन कराऊंगा। वो कहता है आयुष्मानो मैं पात्र नहीं दे सकता, जैसा कुछ मैंने बनाया है आज तो मैं ही तथागत को भोजन दान दूंगा, भोजन कराऊंगा। ऐसे करके वो सबकी अवहेलना करता हुआ अब लोग क्या क्या देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी स्वीकार नहीं करता, पात्र लेकर चल देता है। आगे आगे तथागत चल देते हैं, मतलब तथागत आते हैं, उसके जो तथागत घर पहुंचते हैं, उसको गरीबों का घर कैसा होता है, बहुत नीचे होते हैं, छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, उनके स्वभाव उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, उनकी गरीबी जो पीछे चेतना का काम करती रहती है। ऊंचा भी कर सकते, 4 ईंट और लगा सकते थे, लेकिन वो उनके स्वभाव में पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता, दरवाजा नीचे ही रखेंगे, झुक के ही जाना पड़े, ऐसा स्वभाव हो जाता कभी कभी लोगों का। कभी कभी गरीबी को ऐसा ऊंचा कर भी नहीं पाते, लेकिन कच्चा घर तो मिट्टी 2 रद्दे और लगा दो, पर वो नहीं लगाते, अपना कर लेते, स्वभावगत जैसा होता है। लेकिन बुद्धों की प्रवृत्ति होती है, इतने पुण्य कर्म कुशल कर्म किए होते हैं, अगर फिर भी बुद्ध को झुकना पड़े तो ये पुण्य पारमी क्यों पूरी की जाए। पारमी, उपपारमी, परमत पारमी, 30 तरह से सजा हुआ सिर से, मुकुट से सजा हुआ सिर दान दे देना, ऐसे हंसते आंखें निकाल के दान दे देना, शरीर के अंग प्रत्यंग दान देना, अपने वैभव ऐश्वर्य पत्नी बच्चों तक को त्याग कर देना, इतना करने के बाद भी अगर बुद्ध को झुकना पड़े किसी के सामने, ये संभव नहीं होता, फिर पुण्य बल क्या काम करेगा। तो प्रवृत्ति होती तथागत जब चलते हैं, या तो जमीन नीचे होती या फिर वो दरवाजा ऊपर हो, छत ऊंची हो जाती, दरवाजा ऊपर हो जाता है, स्वभाव होता है ऐसा। किसी को अजीब सा लगता है तो लगता रहे, लेकिन ऐसा होता है, क्योंकि अब यहाँ तक पहुंचे इस तरह से तथागत जाते हैं तो उसका ऐसे जगते दरवाजा ऊंचा होता है, जमीन नीचे हो जाता है, हम जाते सख्त तो इंतजार कर रहा होता है, लोग भी पीछे लग जाते हैं और अन्य लोग चले जाते पीछा करते हुए, अब किंचन क्या खिलाएगा, इसके बाद कुछ है नहीं, तथागत को भरपेट भोजन हम कराएंगे, अगर इसके बाद देने को नहीं होगा तो हम तथागत अपने घर ले जाएंगे। लेकिन भोजन बनाने वाला कौन था, देव शक्र जैसा व्यक्ति आया है, जो तावत लोक का अधिपति है। तो इस तरह से बिछाया अपना आसन, जो था आसन बिछा देता है, तथागत खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो जब वो शक्र भोजन लेकर आता, जो ढक्कन खोलता है ऐसे करके, जैसे वो ढक्कन खोलता है पात्रों की ढका हुआ जैसे, वैसे इतनी दिव्य भोजन की सुगंध आती है कि पूरे नगर में फैल जाती है। वो जो श्रेष्ठी या राजे राजकुमार आए थे कि हम इसको तथागत को भोजन कराएंगे क्योंकि गरीब है, इसके पास होगा नहीं, जब उसकी स्मेल उनको आती है तो वो वहां से भाग, लज्जा शर्मा के भाग जाते हैं, बनते हम वापस कहते हैं आयुष्मानो मैंने तो ऐसी खुशबू कभी सूंघी भी नहीं थी, इसको तो मैंने कभी जाना भी नहीं था, ऐसा भोजन हम तो आए थे इस उम्मीद से कि हम भोजन कराएंगे तथागत को, लेकिन इसने तो इतना उतना भोजन दिया है, ये हम नहीं दे सकते। ऐसे करके और वो लोग चले जाते हैं, तथागत को भोजन दान देता है, भोजन कराता है। भोजन कराने के बाद तथागत दान का अनुमोदन करते हैं, अनुकूल के चले जाते हैं, प्राप्त कर लेता है आगे चल के। इस जन्म में भी इन गौतम समग्र संबुद्ध के अपने श्रेष्ठ का नाम याद नहीं आ रहा है, कौन सा श्रेष्ठ बना है वो, यहाँ धन संपत्ति वैभव वाला बन जाता है। उस जन्म में भी वहां भी उसको देव शक्र इतना करके जाता है कि उसको और मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती, बल्कि धन संपत्ति से घर उसका भर जाता है। तथागत चले जाते हैं। कहना इतना चाहते थे कि इस तरह से जो व्यक्ति कुशल कर्म करता है, अकिंचन अवस्था में, गरीबी की अवस्था में, दुखियारी अवस्था में, कमजोर अवस्था में कुछ न कुछ दान पुण्य कर ले, त्याग देता है, वो व्यक्ति का जीवन व्यर्थ नहीं जाता, कहीं न कहीं उसको फल देने वाला, सुख देने वाला बन ही जाता है। जैसे कि वो धन संपत्ति वाला बनता है, वो वैभव वाला संपत्ति वाला बनता है। तो इस तरह से ये धन संपत्ति लोक परलोक में प्राप्त की जा सकती है। इस जन्म में भी कौन सा सुख नहीं मिलता उससे, दान पुण्य से। जो दान पुण्य कर रहे होते उनसे पूछ के देखो, उनकी चेतना कैसी, चित्त की चेतना कैसी, उनके अनुभव को देखो, पकड़ के देखो, जो सेवा में लगे हुए हैं निरंतरता के साथ में,
या जो दान पुण्य करने में अपनी गाड़ी कमाई, प्रसाद कमाई में ऐसे दान कर रहे हैं, उनको ही पूछो कैसा लगता है, क्यों देते हैं? क्योंकि पुण्य का फल ही ऐसा होता है, ये तत्काल फल देता है, सुख देता है, भविष्य में भी फल देता है, सुख देता है। तो दान पुण्य करना, परसम पुरुषार्थ से कमा करके, धन संपत्ति कमा करके दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है, कुशल कर्म करना बहुत अच्छा होता है। बार बार ऐसा भिक्षु संघ या भिक्षुणी संघ या फिर सभी प्रवजित लोग चिवरधारी आपको देखने को मिलते नहीं, ये पुण्य करने का अवसर रहता नहीं। तो जो आप लोग करने में लगे हो, निश्चित रूप से बहुत कुशल कर्म कर रहे हो, आपके हित कल्याण के लिए होगा। आपके सभी जो संगठन लोगों ने भोजन दान दिया है, सामूहिक रूप से दान दिया है, ऐसे अपने लिए पुण्य संचय कर लेते हैं, आत्मीय बंधुओं के लिए पुण्य संचय कर लेते हैं। सभी जो लोग सम्मिलित हुए, जहाँ से यहाँ से दूर दराज से आए हैं, पास के कोई भी, सभी ने जो इसमें भागीदारी निभाई है या दान पुण्य किया है, सभी ने बहुत कुशल कर्म किया है, वो अनुमोदन के योग्य है आपका ये कुशल कर्म। तो सभी के लिए मंगल कामनाएं अनुमोदन करता हूँ कि बुद्धम संघ के तेज से आप सभी सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। इस दान पुण्य कुशल कर्म के तेज से सभी विघ्न बाधाएं आपके जीवन में जो आने वाली होती मनुष्य के रूप में, मनुष्य के जीवन में, वो दूर हो जाएं, आपको उनका सामना करना आ जाए, और ये पुण्य आपके आंती बंधुओं सहित सबके लिए सुख शांति का कारण बने, निपान का हेतु बने, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। जिन जिन लोगों ने भागीदारी निभाई है उन सबके लिए ये आशीर्वाद है, शुभाशीष है, मंगल कामना है कि बुद्धम संघ के तेज से आप सभी सुखी स्वस्थ रहें, सभी सत्व आपके इस कुशल कर्म का अनुमोदन करें आंती बंधुओं सहित, और इस पुण्य से सभी सुखी हो जाए, ऐसी मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु संघानु भावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते सुखी। भोजनं सद्धिदानं भिक्खु संघस्य भिक्खुनी संघस्य देम पूजेम उन्नमे उदकं वट्ट यथा निन्नं पवत्तति एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकपति यथा वारिवाह पूरा परिपूरयन्तु सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकपति एतावता च अम्हेहि संभतं पुण्य संपदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बा इत्थियो सब्बे पुरुषा सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवता सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। साधु 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 इच्छतं पततं तोयं केप्पमेव समेध्यतो सब्बे पूरयन्तु चित्त संकप्पा छन्दोपन्न रसो यथा दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका हन्तु सर्वे विमानिनो एतावता च तुम्हेहि संभतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवायनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वसु आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सब्बीतियो विभज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धापचायुनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं वदन्ति।